हेलो, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को आज का नमस्कार। आज का विषय है एक नए वीडियो के रूप में जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस और दूसरा है थैलेसीमिया। ये दोनों जो डिजीज है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स है। ऑटोसोमल रिसेसिव RECE ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स है दोनों के दोनों। अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं वो जेनेटिकली सब है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है क्या। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होती है वो क्या होता है कि हमारे शरीर में ढेर सारी नलियाँ हैं, बहुत सारे डक्ट्स हैं जैसे कि रिस्पायरेटरी डक्ट और इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स का डक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम, स्वीट ग्लैंड्स के डक्ट्स होते हैं। तो ये सब डक्ट्स में क्या होता है कि म्यूकस सेल पाया जाता है और म्यूकस सेल म्यूकस का सिक्रेशन करता है। तो जितनी भी नलियाँ हैं उन नलियों में क्या होता है कि ये म्यूकस सेल से संबंधित ये रोग है। अब म्यूकस सेल से म्यूकस का जो सिक्रेट होना चाहिए वो म्यूकस क्या हो जाता है कि गाढ़ा होता है, स्टिकी होता है। यानी इसके केसेस में म्यूकस सेल्स जो होती हैं आपका, इसके केसेस में जो म्यूकस सेल्स होती हैं वो म्यूकस सेल्स इज डिफेक्टिव, secretes फ्लूइड का जो सिक्रेशन करता है वो गाढ़ा होता है, थिक एंड स्टिकी। तो इसमें आपको यही याद रखना है, हमारे शरीर में बहुत सारी नलियाँ हैं, खास करके आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, लंग्स इसमें ज़्यादा डैमेज होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें ज़्यादा डैमेज होता है क्योंकि इसके केसेस में नलियाँ बहुत ज़्यादा है और इन सब नलियों में म्यूकस सेल्स है पाए जाते हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करता है। अब इसमें क्या होता है कि द पर्सन हु इज अफेक्टेड फ्रॉम द सिस्टिक फाइब्रोसिस, आदमी जो इससे प्रभावित होता है इस रोग से, वो का जो म्यूकस सेल्स होता है वो जो लिक्विड सिक्रिएट करता है, फ्लूइड सिक्रिएट करता है, वो ठीक होता है और स्टिकी हो जाता है। ठीक और स्टिकी होने के कारण जो नलियाँ होती हैं बंद हो जाती हैं। ब्लॉक द पैसेज, जो पैसेज होती है, रास्ते होती है, ये नली होती है, मान लिया कि यही नली है, ये वाला नली है, ये ग्लैंड है, इससे मटेरियल जा रहा है, तो ये जो रास्ता है ये धीरे धीरे क्या ब्लॉक हो जाता है, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है क्योंकि इसका फ्लूइड जो है म्यूकस सेल से जो म्यूकस निकल रहा है वो चिपचिपा होता है और गाढ़ा होता है। चिपचिपा और गाढ़ा होने के कारण ये रास्ते को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करने से हमारा जो खास करके जो लंग्स का सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, वो हैवली डैमेज्ड हो जाता है। ये है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब हम चलते हैं थैलेसीमिया के केसेस में। थैलेसीमिया जो है वो भी ऑटोसोमल डिजीज होती है। थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल डिजीज है। थैलेसीमिया के केसेस में एक्चुअली ये थैलेसीमिया जो है ब्लड डिसऑर्डर है। ब्लड डिसऑर्डर है, ये ब्लड से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि ब्लड डिसऑर्डर्स में इसमें हमारा जो आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है, उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। यानी प्रोटीन्स आर अफेक्टेड, प्रोटीन्स आर डिफेक्टिव। प्रोटीन डिफेक्टिव हो जाने के कारण दो तरह की प्रोटीन है, हम लोग पहले से भी जानते हैं, अल्फा एंड बीटा। दो गो अल्फा होता है, दो गो बीटा होता है, तो दोनों तरह के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया दोनों होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन
डिफेक्टिव हो जाता है। और हम जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है ये सब मिल करके जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं ऑक्सीजन कैरी करते हैं। यानी कि जब प्रोटीन डिफेक्टिव हो जाता है थैलेसीमिया पेशेंट का, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का जो अमाउंट है घट जाता है, यानी लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी जो पर्सन अफेक्टेड फ्रॉम थैलेसीमिया, जो व्यक्ति या जो आदमी थैलेसीमिया से प्रभावित होता है, उनका जो ब्लड होता है ऑक्सीजन को कम कैरी करता है। यानी देखते हैं दे दिया है यहाँ पर, देख लीजिएगा, लो ऑक्सीजन, नॉर्मली जितना ऑक्सीजन कैरी करता है उससे बहुत कम ये थैलेसीमिया पेशेंट का आरबीसी या हीमोग्लोबिन कैरी करता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हार्ट फेल्यूर हो जाता है। आपका जो हार्ट फेल्यूर हो जाता है, उसके कारण क्या हो जाता है, हार्ट फेल्यूर है, लीवर प्रॉब्लम है, हार्ट फेल्यूर एंड लीवर प्रॉब्लम आपको हो जाता है। तो ये इसमें थैलेसीमिया है। तो थैलेसीमिया ये जितने भी थे हैं, जो सब के सब आपको पेरेंट्स से प्राप्त होगा, जेनेटिकली इनहेरिटेड होते हैं। और ये जो भी रोग होते हैं, खास करके ये है, ये सब का कोई लॉन्ग लास्टिंग है, ये जीवन भर रहता है। द पर्सन वंस अफेक्टेड फ्रॉम, आदमी जब एक बार इससे प्रभावित हो जाता है तो ये जीवन भर रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है। इसका एक इलाज हो सकता है कि पर्सन जो कि थैलेसीमिया से पेशेंट है, तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे, हम जो हेल्दी ब्लड है उसमें इसको डाल देंगे, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्रिया हमेशा चलता रहेगा, तभी उसमें नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग होगा। बशर्ते अगर थैलेसीमिया का पेशेंट है तो उसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ वही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये तो ऑनली रेमेडी। अब हम जो चूँकि इनहेरिटेड है, पेरेंट्स या ऑफिस प्रिंट्स में चले आते हैं, तो हम 3 कंडीशन देखेंगे। चूँकि ऑटोसोमल रिसेसिव पहले भी हमने आपको मेंडेलियन डिजॉर्डर्स में ऑटोसोमल रिसेसिव का हमने ढेर सारा बताया है। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं कि अगर पेरेंट्स की स्थिति क्या है तो बच्चों की स्थिति क्या होगी। तो हम 3 केसेस लेते हैं, इसको इरेज करते हैं और 3 केसेस लेते हैं। वी टेक द 3 कंडीशन, 3 सिचुएशन। पेशेंट हो या कोई भी हो, हम 3 कंडीशन से लेते हैं। 3 केसेस, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 केसेस है। केस नंबर 1 है, केस 1 में मान लिया कि दोनों पेरेंट्स में दोनों मेल फीमेल दोनों कैरियर है, बोथ कैरियर। तब क्या होगा, जब दोनों कैरियर होंगे, तो जैसे देखिए ए दोनों शादी करेगा, बोथ कैरियर है। तो जब दोनों कैरियर होगा, दोनों शादी करेगा, तो इससे आप 4 तरह के संतान प्राप्त होंगे। तो देखिए क्या स्थिति आता है, पहला ए रहेगा, दूसरा ए, तीसरा ए, और एक और बनेगा आपको ए, 1 2 और 3। यानी कि यहाँ पर जो चिल्ड्रन की स्थिति आएगी, इसमें मेल और फीमेल तो होना नहीं है, इसमें चिल्ड्रन की स्थिति आएगी, आपका एक बच्चा जो होगा, ये दोनों कैरियर है, एक बच्चा जो होगा नॉर्मल है, ये कैरियर है, और ये आपका थैलेसीमिया है, ये आपका अफेक्टेड है। क्योंकि ऑटोसोमिक ऑटोनोम क्या था उसको, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स है। तो इसमें हम देखते हैं कि मान लिया कि आपका ये 25% हो गया, ये 50% हो गया, और ये 25% हो गया, तो ये थैलेसीमिक हो गया, ये थैलेसीमिक आपका हो गया। यानी कि जब दोनों कैरियर हो तो रिस्क ऑफ चाइल्ड कितना होगा, 25%।
ये हो गया रिस्क ऑफ चाइल्ड, रिस्क ऑफ चाइल्ड। जब माता पिता दोनों के दोनों कैरियर हो तो वैसी स्थिति में रिस्क ऑफ चाइल्ड 25% हो गए और कैरियर 50% हो गए। अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 हम देखेंगे यदि कोई एक पेरेंट जो है कैरियर हो, एक पेरेंट कैरियर होनी चाहिए, वन पेरेंट शुड बी द कैरियर। जैसे मान लिया कि वन पेरेंट कैरियर, वन पेरेंट कैरियर होनी चाहिए, ये नंबर 2 वाला में, केस 2 वाला में। तो मान लिया एक ऐसे नॉर्मल है और एक जो है कैरियर है, यहाँ देख लीजिए दोनों में से एक कैरियर होनी चाहिए, ये नॉर्मल है कैरियर है। तो ऐसी स्थिति में रिस्क ऑफ चाइल्ड क्या होगा, तो आप खुद निकाल सकते हैं मेंडेलियन डिजॉर्डर, मेंडल के अनुसार ए आगे आपका ए फिर ए फिर ए। तो इस तरह से हम कंडीशन देख रहे हैं कि सब में ए डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। तो इसमें आप देखिएगा कि ये दो को कैरियर है। तो रिस्क ऑफ चाइल्ड थैलेसीमिया, इस तरह के केसेस में कोई भी बच्चा थैलेसेमिक नहीं होगा। माने रिस्क ऑफ चाइल्ड जो होगा, रिस्क ऑफ चाइल्ड में थैलेसेमिक 0% होगा आपका। इसमें थैलेसेमिक जो रिस्क ऑफ चाइल्ड है 25% है, अगर इस तरह के केसेस होते हैं। लेकिन अगर इस तरह के केसेस होते हैं आपका कि एक कैरियर है एक नॉर्मल है, वैसी स्थिति में आपका जो रिस्क ऑफ चाइल्ड होगा 0 होगा और कैरियर जो होगा, कैरियर आपका 50% होगा। माने 50% कैरियर और 0 थैलेसेमिक। नो चाइल्ड शुड बी थैलेसेमिक। थैलेसीमिया से प्रभावित कोई भी बच्चे नहीं हैं। अब केस नंबर हम 3 देखते हैं, थर्ड केस नंबर। केस नंबर हम 3 देखेंगे। केस थर्ड में हम क्या देखेंगे कि एक थैलेसीमिक है, उसकी शादी एक कैरियर से हुई है। एक थैलेसीमिक है, जैसे ये थैलेसीमिक, इसकी शादी कैरियर से होगा, तब हमारी स्थिति क्या होगी। अब देखिए इसके हम ए एक हो गया, फिर ए। इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि जब एक वन कैरियर हो और वन थैलेसीमिक हो, ये थैलेसीमिक हो गया और ये कैरियर हो गया, अगर हम शादी कराते हैं तो रिस्क ऑफ चाइल्ड में 50% थैलेसीमिक होता है, क्योंकि ये थैलेसीमिक है, ये थैलेसीमिक है। थैलेसीमिक कितना होगा, थैलेसीमिक 50% बच्चा थैलेसीमिक होगा और कैरियर भी 50% होगा। इस तरह से रिस्क ऑफ चाइल्ड होते हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा 2 तरह के, हमने मेंडल डिजॉर्डर का हमने देखा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, थैलेसीमिया है। बहुत ही सिंपल है एकदम, दोनों आपका जो है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, ये सब कंडीशन इसमें लागू हो जाएगा। इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत ही डेंजरस ये भी डिजीज होते हैं जो कि जेनेटिकली डिजार्डर है, पेरेंट्स से अपने आते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में शरीर में जितनी भी नलियाँ, खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम का, रिस्पिरेटरी, लंग्स का, तो ये सब की नली में क्या होता है कि नली में म्यूकस सेल जो सिक्रिएट करता है वो काफ़ी ठीक होता है, गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है। गाढ़ा और चिपचिपा याद रखिएगा। गाढ़ा और चिपचिपा होने के कारण जो नली होती है
वो ब्लॉक कर जाती है। तो ये बहुत ही डेंजरस है, लीथाल कह सकते हैं, हैजार्डियस है, और मृत्यु की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। बहुत ही जीवन बर्बाद कर देता है। कोई भी रोग हो, थैलेसीमिया हो चाहिए हो। थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैपेसिटी उसकी कम जाती है। ऑक्सीजन ढोने की, हम जानते हैं कि आरबीसी को ऑक्सीजन ढोने की कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी ऑन करने के लिए ही बना है, तो उसमें कमी आ जाएगी। हाँ, कमी आ जाने से क्या हो जाता है कि हार्ट फेल कर सकता है, इसके साथ साथ लीवर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये सब ब्लड से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। तो वैसी स्थिति में ये है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस ये है, ये सब लॉन्ग टर्म है, क्यूरेबल नहीं है। ये एक बार हो गया तो जीवन पर्यंत है। ये जेनेटिकली गाइडेड है, जीन में डिफेक्ट होने से ये सब का प्रोडक्शन होता है, इस तरह की बीमारी होती है, इसलिए सब का इलाज नहीं है। इट डजंट बी ए पार्ट ऑफ क्यूरेबल। हम 3 केसेस बनाए थे। एक केसेस में हमने कहा था कि यदि दोनों कैरियर हो, दोनों माता पिता कैरियर हो, तो रिस्क ऑफ चाइल्ड क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि दोनों माता पिता अगर कैरियर है, थैलेसीमिया है, तो वैसे स्थिति में रिस्क जो होगा 25% होगा। अगर 4 बच्चे हुए तो एक बच्चा थैलेसेमिक होगा बस। अगर हम एक कैरियर लेते हैं, जब हम एक ही कैरियर लेते हैं तो एक कैरियर में क्या होगा कि आपका एक भी बच्चा थैलेसेमिक नहीं होगा। रिस्क ऑफ चाइल्ड में जो थैलेसेमिक होगा कि कितने बच्चे थैलेसेमिक इस कंडीशन में होगा कि एक माता पिता नॉर्मल हैं, एक कैरियर हैं, तो वैसी स्थिति में कोई भी बच्चा थैलेसेमिक से प्रभावित नहीं होगा। हाँ, लेकिन 2 कैरियर जरूर होगा, 50% कैरियर होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। तीसरे केसेस में हमने देखा कि एक थैलेसेमिक है, मदर पेरेंट्स, एक थैलेसेमिक और दूसरा कैरियर है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हमारा 50% बच्चा थैलेसीमिया से प्रभावित है और 50% कैरियर है। तो ये कैलकुलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। इस तरीके से मेंडेलियन डिसऑर्डर का जितना भी क्लास 12 के बायोलॉजी या इस चैप्टर में दिया हुआ था, मैंने सब के सब कर दिया है, और आप इसे ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।